हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसा कि आपने देखा हो, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 समझा था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 समझेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का ही कैरी फॉरवर्ड हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो आइए समझते हैं साथ में। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आपने एक्सरसाइज 1.1 में रियांस के रूम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस रूम में दरवाजे भी था, डोर भी था, राइट, एंड बेडरूम का भी, बाथरूम का भी डोर था। तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सेम रूम यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बस इसमें एक्स्ट्रा में क्या हो गया कि जो बाथरूम वाला सेक्शन है वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये 0,0 जो है ये ओरिजिन है। ठीक है, एपी वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और पी आर वाली लाइन वाई एक्सिस के इधर साइड पे है। मतलब बेसिकली जो हमारी ओ सी वाली लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है। लिखा भी है, आप ग्राफ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, आपने फिगर देख लिया। The first question is, place Rian's rectangular study table with three of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। आपको रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रियान की उस रूम में सेट करनी है, और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,9, 11,9 एंड 11,7। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखूं तो 8,9 है। ठीक है, यानी एक्स का 8 और वाई का 9। अगर आप देखो, एक्स का 8 ये है और वाई का 9 ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा, ये मेरा आएगा एक्स का 8 और वाई का 9। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। देन द सेकेंड वन इज 11,9। तो मैं 11 वाली लाइन पे 9 तक जाऊंगी, ये आएगा मेरा सेकेंड सेकेंड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। फिर है 11,7, यानी 11 वाली लाइन में ही 7 पे रुक जाएंगे। दिस इज 11,7। तो इस तरीके से मैंने रेयान के रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के तीनों फीट्स को अलाइन कर दिया है। लेट्स नेम दिस एज F1, F2 एंड F3। ठीक है, दिस इज 8,9, दिस इज 11,9 एंड दिस इज 11,7। रादर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इस टेबल को ज्वाइन करूं, ये रहा टेबल का फर्स्ट, सेकेंड। अब अगर मुझे इस टेबल को कंप्लीट करना है तो मुझे इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। मुझे इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे ये अभी आ रहा है, क्या ये फोर्थ पॉइंट होगा? अगर मैं इसको फोर्थ पॉइंट बोलूं, दैट मीन्स दिस इज F4। ठीक है, तो क्या बिना क्वेश्चन पे गए, अभी मैं आगे आपसे क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करती हूँ, मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर टेबल है तो ऑब्वियसली उसके चार फीट्स होंगे। अभी हमने सिर्फ तीन फीट्स को प्लेस किया था, क्योंकि तीन फीट्स का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा था, F1, F2 और F3। बट F4 का कोऑर्डिनेट हमें नहीं दे रखा था। तो मैंने अपनी समझ से अभी F4 की प्लेसमेंट करी है। F4 की प्लेसमेंट ऑब्वियसली F1 और F3 के अलाइन में ही आएगी, तभी वो रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। तो अगर मैं आपसे F4 का पॉइंट पूछूं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट फॉर F4, तो F4 की x वैल्यू 8 होगी। ठीक है, एंड y वैल्यू क्या होगी? 7। तो 8,7 हमारे रियान के रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल का फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, व्हाट वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो वो हमने आंसर बता दिया, इट विल बी एट 8,7। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? अब ये जो है ये आपकी जनरल अवेयरनेस है कि आप क्या आंसर करना चाहते हो। अभी उन्होंने टेबल को यहाँ प्लेस करवा रखा है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है। तो दिस इज अप टू यू, यू कैन राइट इधर यस और नो, क्योंकि देखिए, बेड से उतर के उधर साइड पे स्टडी टेबल है एंड दैट इज ऑल्सो फाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे गलत है। ठीक है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपसे बोल रहा है कि टेबल की विड्थ क्या है और लेंथ क्या है, और आपसे ये भी बोल रहा है कि आप उसकी हाइट बता सकते हैं। तो मैं एक बार टेबल को वापस से प्लेस कर रही हूँ उसकी पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप देखते हो तो हमारा टेबल जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। हमारा टेबल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे 8,9 है और यहाँ पे 11,9 है। मतलब ये जो लेंथ है हमारी, ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये डिस्टेंस कितनी होगी?
11 माइनस 8, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द टेबल इज 3, तो लेंथ हमारी आ गई 3। ठीक है, अब अगर मैं ब्रिथ की बात करूं, ब्रिथ की, तो आपने देखा ये 11,9 था और ये 11,7 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, वो वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो 9 और 7 के बीच का गैप क्या है? 2। तो इसका मतलब ब्रिथ क्या आ रही है मेरी? 2। तो ब्रिथ ऑफ द टेबल इज 2। अच्छा, अब मैं क्या इसका हाइट बता सकती हूँ? आप इसका हाइट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हाइट हमेशा 3D ऑब्जेक्ट का होता है। हमारी ये जो एक्सिस है ये सब 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई। अभी हमारे जेड एक्सिस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो इसकी हम हाइट की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में ही प्लेस्ड है, 3 डायमेंशन है ही नहीं। तो हम लोग इस टेबल की हाइट के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। ये हो गई हमारी टेबल की प्लेसमेंट। अब अगले क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो B1 B2 वाला हमारा बाथरूम गेट था, ठीक है, ये जो B1 B2 वाला बाथरूम गेट है, इसकी हिंज कह रहा है कि ये B1 पे, ठीक है, मतलब डोर हमारा ऐसे ऐसे रोटेट होगा, इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं इस डोर को ओपन करती हूँ तो क्या ये मेरे वार्डरोब को हिट करेगा? आप देखो आपका डोर कितना बड़ा है, 2.5 फीट का है। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, लास्ट वीडियो अगर आप चेक करोगे ना, तो उसको आप देखो एक बार, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारी जो विड्थ ऑफ द डोर है, बाथरूम डोर, वो 2.5 यूनिट की है। 2.5 यूनिट का दरवाजा है और वो बेडरूम के अंदर खुल रहा है। ठीक है, बाहर बेडरूम के साइड खुल रहा है, बाथरूम के साइड नहीं खुल रहा है, बेडरूम के साइड खुल रहा है। और अगर आप ये वार्डरोब के डिस्टेंस देखते हो अपने वॉल से, तो इट इज 3 यूनिट। तो अगर मैं ये गेट खोल भी दूं तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। 0.5 यूनिट का गैप स्टिल आएगा ही आएगा मेरे वार्डरोब में, राइट? तो क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? हमारा क्वेश्चन आएगा नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, इट विल लीव अ गैप ऑफ 0.5 यूनिट इवन आफ्टर ओपनिंग द डोर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर डोर को हमने और वाइड किया होता तो क्या होता? अगर डोर को हमने और वाइड किया होता तो ऑब्वियसली उसने उसको वार्डरोब को टच किया ही होता। ठीक है, तो उसमें हम चेंजेस ये कर सकते थे कि हम डोर को बाथरूम के साइड, अंदर के साइड खोल दे, रादर देन बेडरूम के साइड खोलना। ठीक है, इधर दिस कैन बी माय ओपिनियन, दिस आंसर कैन गो एज पर माय चॉइस। ठीक है, तो सिमिलरली दिस आंसर विल गो एज पर योर चॉइस। आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अब देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लुक एट रियान्स बाथरूम। अब आपको इसका बाथरूम देखना है। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो, ये इसका बेडरूम है और जो ब्लू वाला पोर्शन है वो उसका बाथरूम है। अब आपको बाथरूम पे ध्यान देना है। बाथरूम में उसने ये बोला कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम? बाथरूम के जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? तो अगर मैं बाथरूम के 4 कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट देखूं, तो इट विल बी, ये जो पॉइंट है 0,0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो यही हो गया। सेकेंड जो पी है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू तो -6 हो गई। वाई की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि ये लाई एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे -6। फाइन, अब हम चलते हैं एफ पे। अगर आप एफ वाले कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, ये रहा हमारा एफ, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ में एक्स हमारा 0 होगा। और वाई की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो वाई की वैल्यू हमारी 9 होगी। तो यानी एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,9। ठीक है, अब अगर मैं आर की बात करती हूँ, आर, तो आर के अगर आप देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को आप चेक करो, तो अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉप करके एक्स एक्सिस पे आ रहे हो, तो एक्स पे उसकी वैल्यू क्या है? -6। तो यानी -6 विल बी एक्स वैल्यू ऑफ आर। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वाई एक्सिस पे जा रहे हो, तो आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 9। इसका मतलब जो ये बाथरूम है, बाथरूम के ऑल द 4 कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट क्या है? OPRF, वेर O इज 0,0, P इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, O इज 0,0,
P is -6, 0, R is -6, 9 एंड F इज 0, 9। ये चार कोऑर्डिनेट्स मेरे बाथरूम के हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। ठीक है। तो शावरिंग एरिया देखते हैं कहाँ पे है। वेयर इज द शावरिंग एरिया ऑफ बाथरूम? तो आपको शावरिंग एरिया अगर दिख रहा हो तो SHWR, इफ यू कैन सी, मैं एक मिनट इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। अब आप शावरिंग एरिया पे ध्यान देते हैं। शावरिंग एरिया मेरा है ये वाला पोर्शन। ठीक है। यहाँ से ये SHWR। अच्छा, विदाउट मूविंग अहेड, क्या मैं शेप बता सकती हूँ? शेप में अगर आप देखो तो क्या RW और SH पैरेलल लाइंस हैं, राइट? और RS और SH WH पैरेलल नहीं है, एक नॉन पैरेलल है। तो जो शेप है इसका वो है ट्रेपेजियम। ठीक है, शेप इसका ट्रेपेजियम है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ, तो लेट्स डू वन बाय वन। अगर मैं आर का कोऑर्डिनेट बताऊं तो आर का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है -6, 9 होगा, क्योंकि एक्स इसका -6 है, वाई इसका 9। सिमिलरली अगर आप डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट की बात करते हो, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट की बात करते हो, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट ये रहा। एक्स आपकी क्या पे क्या है? -2। एक्स आपका -2 है, देखिएगा ध्यान से, एक्स आपका -2 है और वाई आपका 9 है। तो यानी डब्ल्यू हो गया -2, 9। अगर मैं एस की बात करती हूँ, एस, एक्स आपका -6 है और डब्ल्यू आप, सॉरी, एक्स आपका -6 है और वाई आपका +6 है, तो इट इज -6, 6। और अगर मैं एच की बात करती हूँ तो इट इज -3, 6। ठीक है, -3, 6। आपको मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ, -3, 6। ये हो गया -2, 9। ये -6, 9 हमने पहले ही बताया था, और ये है -6, 6। इस तरीके से हमने हमारे शावरिंग एरिया के चारों कॉर्नर्स के वर्टिसेस बता दिए। और शावरिंग एरिया का जो शेप है वो क्या है? ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे चलते हैं। आपको यहाँ पे कह रहा है मार्क ऑफ अ 3x2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2x3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। तो अगर हम अपने ग्राफ को देखें पहले, तो हमारे वॉश बेसिन और टॉयलेट हमें यहाँ पे बाथरूम में प्लेस करना है। अगर मैं बाथरूम में प्लेस करने जाती हूँ तो, और लेट सपोज मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो मेरा वॉश बेसिन है उसका जो स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट है वो पी से ही स्टार्ट हो रहा है, -6, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि मेरे वॉश बेसिन का 3,2 फीट होना चाहिए। तो मैंने 3,2 फीट का वॉश बेसिन बनाया। ठीक है। 3,2 यानी 3 शुड बी द एक्स, ठीक है, एंड 2 शुड बी वाई। तो अगर मैं 3x को ले रही हूँ तो -6 से मैं अगर इधर साइड 3 यूनिट इधर शिफ्ट करूंगी तो इट विल बी -3, 0। ठीक है। अब मैं -6 से अगर 2 फीट ऊपर शिफ्ट करूंगी तो इट विल बी -6, 2। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3, 2। इस तरीके से हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। -6, 0 अगर मैंने पी वाले पॉइंट को उठाया तो 3 मेरी लेंथ एक्स वाली वैल्यू हो गई 3, और क्रॉस 2 यानी 2 फीट मेरा वाई वैल्यू आ गया। तो मैंने 3x पे ले लिया -3, 0 तक, एंड 2 मैंने अपने टॉप राइट की हाइट ली है, दैट इज -6 से, -6 पे ही रहेगा बट वो 0 से 2 पे पहुंच जाएगा, वाई वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे एक बाथरूम डिजाइन करना है और बाथरूम में बोल रहा है 2x3 फीट का, यानी बाथरूम की एक्स वैल्यू 2 होनी चाहिए और वाई वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैंने, लेट सपोज कि मेरे बाथरूम को मैं स्टार्ट कर रही हूँ -6, 2 से, ठीक है, तो मेरी एक्स वैल्यू सिर्फ 2 ही फीट की होनी चाहिए, यानी ये -4, 2 पे एंड हो जाना चाहिए। बट वाई वैल्यू मेरी 3 फीट की होनी चाहिए, दैट इज -6, 5, और यहाँ वाला आ जाएगा -4, 5। तो इस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं वॉश बेसिन के और टॉयलेट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4, रियांस रूम door leads with from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet। मतलब आप जो इसका रूम देख रहे हो
जो रियान का रूम बना हुआ है वो रूम डाइनिंग हॉल से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो रूम है उसकी विड्थ दे रखी है 18 क्रॉस 15। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है -6। ठीक है। और एंडिंग पॉइंट है 12, यानी इसकी विड्थ पूरी, अगर विड्थ आप देखते हो तो ये पूरी विड्थ कितनी है, 18 फीट की ही है। ठीक है। और अगर आप लेंथ देखते हो, मतलब हाइट देखते हो इसकी, तो विड्थ इसकी 15 फीट होनी चाहिए, जो कि यहाँ से 0 to 10 है, ऑलरेडी 0 to 10 है। ठीक है। तो मतलब मुझे जो यहाँ पे वर्टिकल हाइट चाहिए वो 15 फीट चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है। एंड उस बॉक्स की एक्स वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है। ये एक्स आपका ये 18 फीट ही है, अगर आप देख सकते हैं, -6 to 12 गया है, तो ये आपका 18 फीट है। बट ये आपका 15 फीट है। विड्थ आपकी 15 फीट है, यानी अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हो आगे की तरफ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आपकी, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो मेरी वर्टिकल वाई एक्सिस है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, -15, क्योंकि मुझे 15 फीट की विड्थ चाहिए थी। और लेंथ मेरी ऑलरेडी 18 फीट की है, जो मैं ऑलरेडी यूज करके आ रही हूँ। ठीक है। तो रियांस रूम डोर लीड्स विद फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ये मेरा डाइनिंग रूम है, विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ, ये मेरा डाइनिंग रूम है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए, जो कि मैंने दिखा दिया आपको। स्केच अ डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर कॉर्नर। तो अगर आप इसके फर्स्ट टू कॉर्नर्स जो कि ऑलरेडी पता है, दैट इज -6, 0, और ए होगा मेरा 12, 0, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है। एंड नाउ क्योंकि इसकी विड्थ 15 है, तो वाई एक्सिस पे मेरा -15 आ रहा है। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको एम दे देती हूँ नाम, तो इट विल बी 12, -15। और अगर मैं इसको एन दे देती हूँ, तो इट विल बी -6, -15। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके चारों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो सेंटर निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई दोनों का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप सबसे पहले ये समझिए सेंटर निकलता कैसे है। अगर आपको किसी भी लाइन का, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, मैं आपको पहले सेंटर कैसे निकलता है वो समझा देती हूँ। लेट्स सपोज ये एक लाइन है। इस लाइन का आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 9, और सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है -6, -3। ठीक है। अब आपको इसका मिडिल पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, दोनों के एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, और दोनों के वाई को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ठीक है। आप दोनों के एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, दैट विल बी 2 + -6 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली 9 + -3 डिवाइड बाय 2। तो जब आप दोनों के x को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट -4/2, और दोनों के y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 6/2, एंड द रिजल्ट विल बी -2, 3। तो इस तरीके से हम किसी का भी सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेंटर में अपने टेबल को प्लेस करना है, तो मुझे सेंटर पॉइंट जानना पड़ेगा कि सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक है। तो अगर मैं, अच्छा, अगर मैं ऊपर वाली वेट पूरा चेक करूं तो वो है 18 फीट, 18 फीट है। ठीक है। यानी दोनों साइड से 9 9 फीट अगर मैं मूव कर जाऊं तो मुझे सेंटर मिल जाएगा। इन शॉर्ट, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मेरी सेंटर है। ठीक है। ये जो मेरी लाइन है ये सेंटर है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से ड्रॉ की है। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है। ये मेरी सेंटर आएगी, जो मेरी 3 से आ रही है। ठीक है। 3 से जो मेरी लाइन आ रही है वो मेरी सेंटर आएगी। तो इसका मतलब 3 वाला जो सेंटर है उसके मुझे 2.5 इधर और 2.5 इधर जाना पड़ेगा, तभी तो टोटल लेंथ 5 फीट का होगा। तो टोटल लेंथ 5 फीट का करने के लिए
मैं 1 मिनट इसको इरेज कर रही हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ये मेरा सेंटर है एक्स एक्सिस का। और अगर मैं वाई एक्सिस का सेंटर बनाऊं तो 15 का हाफ 7.5 है, ये 7.5 होगा। और ये मेरा 3। ठीक है, ये मुझे दोनों साइड से सेंटर पॉइंट पता चल चुका है। अब समझते हैं कि इसका अगर मुझे लेंथ चाहिए 5 फीट, 5 फीट मतलब मुझे सेंटर से 2.5 इधर और 2.5 इधर जाना पड़ेगा। मुझे एक टेबल यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, एक टेबल मुझे यहाँ प्लेस करनी है। तो ये जो टेबल है उसकी सेंटर से 2.5 इधर होनी चाहिए और 2.5 इधर होनी चाहिए, तभी तो मुझे ये टोटल लेंथ 5 फीट की मिलेगी। ठीक है, तो यानी इसकी एक्स वैल्यू 3 से 2.5 लेफ्ट यानी 0.5 होगा, और इसकी एक्स वैल्यू 3 से 2.5 इधर यानी 5.5 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको एक्स वैल्यू कैसे निकलेगी। तो एक्स वैल्यू हमारे चारों कॉर्नर्स की हमारे पास आ चुकी है, 0.5 कॉमा एंड दिस 5.5 कॉमा। अब चलते हैं वाई वैल्यू। वाई वैल्यू हमारी मिडिल में 7.5 है, तो 7.5 से मुझे चाहिए 3 फीट। 3 फीट यानी कि ये जो लेंथ है ये 1.5 होनी चाहिए और ये जो लेंथ है ये भी 1.5 होनी चाहिए। तो 7.5 से 1.5 ऊपर, 7.5 से 1.5 ऊपर दैट इज 6। तो ये मेरी जो y वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 6। तो माइनस में आएगी क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस में हम हमेशा काम कर रहे हैं अभी वाला। तो इट विल बी -6। और 7.5 से 1.5 नीचे यानी कि 9। तो -9 और यहाँ पे भी -9। तो इसका मतलब जो एक जो टेबल बन रही है इसको टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इट विल बी 0.5 कॉमा -6, 5.5 कॉमा -6, 0.5 कॉमा -9, 5.5 कॉमा माइनस। ठीक है, इस तरीके से मुझे इस टेबल के चारों कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और मेरा जो टेबल है वो 5x3 का बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है डाइनिंग रूम के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वीडियो विल मूव अहेड विद एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। और अगर कहीं पे भी आपको लगता है डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रखिए, मैं आपको सोल्यूशन के साथ जरूर हेल्प करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकियों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। Thank you so much, everyone. We'll meet in the next video with exercise 1.3. Bye. Take care.